अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मंत्रालय नाशिक आणि ठाणे हे हनी ट्रॅपचं केंद्र बनलेलं अध्यक्ष महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश में चुनावों के पहले चर्चाओं में रहा हनी ट्रैप एक बार फिर चर्चाओं में है। हनी ट्रैप ने एक बार फिर अफसरों और राजनेताओं की नींद उड़ा दी है। एक दो नहीं, 72 नौकरशाह की रंगीनियां एक पेन ड्राइव में होने का दावा सामने आया है। आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसे अफसर हसीनाओं के चंगुल में हैं। कई बड़े टेंडर और ट्रांसफर पोस्टिंग इन हसीनाओं के जरिए ही हो रही है। इसमें नौकरशाह के अलावा कुछ राजनेताओं के नाम भी हो सकते हैं। इन शहद वाली हसीनाओं के चलते सरकार के कई काम नियम कायदे तोड़कर किए जा रहे हैं। आखिर मामला हनी ट्रैप का जो है, मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी ऐसा ही एक दावा करते हुए देखा था। उस समय उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वे एक पेन ड्राइव हाथ में लिए हुए थे और दावा कर रहे थे कि मेरे पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, मैं इसका खुलासा कर दूंगा तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हालांकि वो चेहरे बेनकाब करने से थोड़ा बचे और बदल गए। बाद में उन्होंने कोई पेन ड्राइव नहीं दी। इस बार फिर एक कांग्रेस नेता ने हनी ट्रैप की पेन ड्राइव होने का दावा किया है। ये दावा उन्होंने कहीं बाहर इधर उधर नहीं किया है। उन्होंने विधानसभा में ये दावा किया है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है हनी ट्रैप से जुड़ी हुई, जिसमें 72 ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। उनके रंगीन किस्से इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं और कुछ राजनेताओं के किस्से भी इसमें दर्ज हैं। बस अंतर इतना है कि ये मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा न होकर महाराष्ट्र का है। एक पेन ड्राइव, एक दावा और 72 शिकार। जी हाँ, हनी ट्रैप का जिन्न है जो एक बार फिर पूरे दावे के साथ बाहर है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के 72 अफसर और मंत्री हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये दावा किया है कांग्रेस नेता नाना पटोले ने। पटोले बाकायदा विधानसभा में एक पेन ड्राइव लेकर पहुंचे और उसे दिखाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री और बड़े अधिकारी हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। पटोले ने यह भी कहा कि इस पेन ड्राइव में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। पटोले ने कहा कि ठाणे, नासिक और मुंबई हनी ट्रैप के केंद्र बन गए। यानी पटोले ये भी दावा कर रहे हैं कि किन होटलों में और किन शहरों में इन हसीनाओं के साथ अफसर और मंत्री रंगरलियां मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी का निजी चरित्र हनन नहीं करना चाहते। ये बात हर वो आदमी जिसके पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव होती है, नेता होता है, खुलासा भी करना चाहता है और चरित्र हनन से बचना भी चाहता है। ये बहुत लंबी कहानियां हैं। आज तक जितने भी लोगों ने पेन ड्राइव का दावा किया वो सामने नहीं आए, लेकिन पेन ड्राइव में कुछ न कुछ है जरूर। यदि सरकार चाहती है तो हम इसे दिखा सकते हैं, ये भी कह रहे हैं नाना पटोले। सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो विपक्ष इसे जनता के सामने लाने को मजबूर होगा। नाना पटोले की ये भी चेतावनी है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि नाना पटोले का दावा निराधार है। उनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, वे केवल पेन ड्राइव लेकर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के 3 बड़े शहर नासिक, ठाणे और मुंबई इस हनी ट्रैप रैकेट के केंद्र में बताए जा रहे हैं। यानी सारा कुछ खेल इन 3 शहरों तक ही सिमटा हुआ है। दावा है कि ये हसीन महिलाएं राजनीतिक पदाधिकारी भी रह चुकी हैं और उसी दौरान इन्होंने अफसरों और नेताओं के साथ अपने रिश्ते जोड़े। याद करिए, मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप में शामिल महिलाएं भी राजनेताओं से जुड़ी रही है। बाद में कुछ राजनेताओं के साथ उनकी सीडी भी बाहर आई। इन हसीनाओं ने सत्या के गलियारों में मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों को फंसाकर न सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उनसे गोपनीय जानकारी और फाइलें भी हासिल की है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन हसीनाओं ने प्रमुख होटलों और ठिकानों पर आयकर अधिकारियों को फंसाकर वीडियो क्लिप बनाए। इन क्लिप्स को बाद में दबाव बनाने और लाभ उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वैसे अगर नाना पटोले का दावा सही है तो आप सोचिए, कई मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल कर क्या क्या नहीं करवा लिया होगा। सोचिए कितने ही फैसले
अपने हक में न करवा लिए होंगे इस हनी ट्रैप गैंग ने। हालांकि इस पर सरकार फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता है। ये भी बात आ रही है कि नाना पटोले के साथ सरकार और अफसर मिलकर कोई डील कर रहे हैं। खैर, मामला हनी ट्रैप का है तो जांच महाराष्ट्र से आगे भी जाएगी, मध्य प्रदेश भी आ सकती है, छत्तीसगढ़ भी जा सकती है। फिलहाल खबरें यही है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नौकरशाह दोनों बेहद डरे हुए हैं। मंत्रालय यदि वाकई इन हसीनाओं के इशारे पर चल रहा है तो कई बड़े लोग इस जांच में सामने आएंगे, कई बड़े टेंडर और कई बड़े खुलासे होंगे। पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शुक्रिया।